अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। लायक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, सादात ज़वील एहतराम, हाज़रीन महफ़िल, आइए हम और आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद्द हो कभी शान करीमों के दर की है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दोस्तान मोहतरम, मैं और आप हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में शरीक हैं और ज़ायरीन हरमैन शरीफैन की दुआएं लेने के लिए मैं और आप उनके इस मुक़द्दस सफ़र पर रवानगी के मौका पर हाजिर इज्तिमा हैं। अल्लाह करीम हम सबों की हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। कोई लंबी चौड़ी बात मुझे करनी नहीं है, मगर जितनी बात मैंने करनी है वो इतनी अहम है कि शायद आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि इतनी ज़रूरी बात हमने क्यों पहली बार सुनी है, इससे पहले क्यों नहीं सुनी। दोस्ताने मोहतरम, किसी ज़ात और किसी शख्स के हवाले से उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट और उसका एहतराम आम तौर पर जब तक उसका वजूद नजर आता है, यानी यूं समझो कि जब तक बंदा बाहयात है, जिंदा है, तो उसके हवाले से लोगों का रवैया और होता है। और जब कोई शख्स मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, रुखसत हो जाता है, तो उसके हवाले से एहतराम, ताज़ीम, रिस्पेक्ट के हवाले से लोगों की सोच और फिक्र में कमी आ जाती है। बल्कि किसी जिंदा इंसान को भी अगर कोई बंदा ताज़ीम के लायक नहीं मानता तो उसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात क्या कर रहे हो, वो तो जीते जी मरा हुआ है। ये लफ्ज़ बोले जाते हैं या नहीं बोले जाते? इस मरे हुए शख्स से हम क्या बात करें? तो जब भी किसी शख्स की तज़लील करना होती है
किसी की तौहीन करना होती है, किसी की कबाहत, शनाअत, उसकी ऐब जोई मकसूद होती है, तो लोग उसको हालत मुर्दनी से पहचान कराते हैं और ये कहते हैं कि ये माशरे में मरा हुआ शख्स है। दोस्तान मोहतरम, हमारा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहले सुन्नत व जमाअत का क्या अकीदा है, क्या सोच है और क्या फिक्र है। हम अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसा मानते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हमारा अकीदा और नजरिया क्या है, इसी को समझाने के लिए मैं आज की इस महफिल में कोई खास बात आपसे करना चाहता हूं और इस एंगल से कि जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है वही अकीदा ऐसा है कि जो बंदे को रिस्पेक्ट पर, एहतराम पर, ताजीम पर माइल करता है और आमादा करता है। दोस्ताने मोहतरम, अब इस तफसीली बहस को मुझे चूंकि बहुत शॉर्ट करना है, तो इसलिए मैं बहुत इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। इस मजमून को किसी जगह में तफसील से बहस करूंगा इस पर। अभी मैं सिर्फ चंद जुमलों में बात आपको इख्तिसार के साथ समझाना चाहता हूँ, गौर कीजिए। मौत की दो किस्में हैं और इसी तरह हयात की भी दो किस्में हैं। एक है मौत हकीकी और एक है मौत आदी। इसी तरीके से हयात की भी दो किस्में हैं, हयात हकीकी और हयात आदी। दोस्ताने मोहतरम, हमारे वजूद पर जो मौत तारी होती है उसको मौत आदी कहते हैं, यानी आदतन जिस्म से रूह का निकल जाना। इसको लोग मौत से ताबीर करते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है, चूंकि इनके जिस्म से रूह निकल चुकी है। तो आदतन जिस्म से रूह निकल जाने पर मौत आदी वाली बात की जाती है कि इन पर आदी मौत तारी हो चुकी है। लेकिन जहां आदी मौत तारी होती है वहां हयात हकीकी का इनकार नहीं किया जा सकता, यानी मौत आदी और हयात हकीकी में कोई तजाद और टकराव नहीं है। यानी ऐसा नहीं है शरीयत की निगाह में कि किसी शख्स के वजूद पर आदतन तारी होने वाली मौत आ जाए तो उसके वजूद से हयात हकीकी का भी इनकार कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि किसी के जिस्म से रूह निकल जाए और आदि मौत उसके बदन पर तारी हो जाए, मगर फिर भी उसके वजूद में हकीकी हयात मौजूद रहे। इसको मैं अब वाज़ेह कर रहा हूं, इस उसूल को, कि एक तो चीज ये है कि इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए तो चलो पहले रूह थी तो सही, बाद में निकली और उस पर मौत का इतलाक हुआ। मगर जो दरख्त है और दरख्त की कटी हुई शाख है और वो शाख भी सूखी हुई है, तो उसमें तो रूह नबाती भी नहीं है, उसमें तो रूह नाम को भी नहीं है। मगर फिर भी एक लकड़ी जिसको सुतूने हन्नाना हदीस में लिखा गया, जिसके बाज़ाब्ता अहादीस में चैप्टर बनाए गए, वो लकड़ी का खुश्क सूखा हुआ तना जिस पर मेरे आका टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे,
जब हुजूर के लिए लकड़ी का मिंबर तैयार हुआ तो हुजूर ने उस खजूर के खुश्क तने को टेक लगाना छोड़ा और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवागर हुए। सहाबा कहते खजूर का वो खुश्क तना इतनी जोर से हुजूर की जुदाई में रोया कि हमारे कलेजे फट जाए। वो इतना चीखा, इतना रोया हुजूर की जुदाई में, जिस तरह ऊंटनी को उसके छोटे बच्चे से जुदा कर दिया जाए तो वो अपने छोटे बच्चे की जुदाई में जिस तरह बिलबिलाती है, अपनी जुदाई में नदामत की आवाज निकालती है। सहाबा कहते हैं हुजूर की जुदाई में खजूर का वो खुश्क तना यूं ही आवाज के साथ रो रहा था। अब पूछो उन लोगों से जो नबी की हयात के मुनकिर हैं, हयातुन नबी का अकीदा नहीं रखते हैं, उनसे पूछो कि इंसानी वजूद में तो रूह होती है, फिर आदि मौत तारी हो तो रूह निकलती है, और फिर आप उसको हयात किसी भी हैसियत से नहीं मानते, तो जिस खजूर के तने को अपने जो दरख्त था उससे जुदा कर दिया गया, वो भी हरा नहीं, वो भी खुश्क है, उसके अंदर तो रूह नाम की कोई चीज ही नहीं थी, फिर उसके अंदर रोने वाली आवाज और हयात कहां से पैदा हो गई। इससे पता चला कि रूह जहां नहीं होती वहां भी हयात हकीकी जरूर मौजूद होती है। इसी तरीके से इमाम अबू नुऐम ने भी इसको रिवायत किया और अल्लामा ग़ज़ाली ज़मान रहमान ने भी इसको अपनी किताब में लिखा कि अबू जहल की मुट्ठी में जो कंकरियां थी, 7 कंकरियां, अबू जहल ने कहा था बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी मुट्ठी में 7 कंकर हैं, मगर अब तू ये मुझसे इम्तिहान लेना चाहता है कि तेरी मुट्ठी में क्या है, तू अपनी मुट्ठी को कान तक ले जा, वो मुट्ठी में जो है वो बताएगी कि मैं कौन हूं। जब उसने अपने हाथ को कान तक ले गया तो उन कंकरियों से आवाज आ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कंकरियां भी हुजूर अलैहिस्सलाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की गवाही दे रही थी। तो क्या कंकर में पहले रूह थी कि निकल गई? उसमें रूह नहीं थी, तो फिर उस कंकर के अंदर बोलने वाली हयात आई कहां से? जब उस कंकर के अंदर भी हयात मौजूद है, इसलिए कि रूह का ना होना उसूल पर नजर रखना। इस पर हम तफरीक करें तो दर्जनों वाक़यात जिक्र करें, गौर करना इस पर कि रूह जहां से निकल जाए वहां से हयात हकीकी का इनकार नहीं होता, क्योंकि जहां दरख्त के खुश्क तने में और जहां पत्थरों और कंकरों में रूह है ही नहीं, निकल जाने की तो बात ही नहीं है, रूह है ही नहीं, मगर वहां भी हयात हकीकी मौजूद है। इन्नका मय्यितुन व इन्नकुम मय्यितून का गलत तर्जुमा करने वाले उन्हें पता नहीं है कि नबी पर अल्लाह के वादे के लिए, अब्द और माबूद के फर्क के लिए, खालिक और मखलूक के फर्क के लिए, एक आम के लिए आदि मौत तारी हुई, मगर आदि मौत के तारी होने से नबी की हयात हकीकी का इनकार नहीं हो सकता। एक लम्हे के लिए भी हुजूर की हयात की नफी नहीं है। ये जुमले सुनना, हमें लोग सुनेंगे यूट्यूब पर, हम पर कोई एतराज करना चाहे तो हम दलाइल देंगे इसके ऊपर, क्योंकि जिस शख्स को दुनिया वाले मुर्दा मान लेते हैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। हम सुन्नी तो यहाँ खड़े रह कर के भी बाअदब हाथ बांध के सलाम पढ़ते हैं, तो फिर ये अदब कहां से आएगा? ये अदब उसी अकीदे में आएगा जिस अकीदे में नबी को हयात हकीकी के साथ जिंदा माना जाए।
अब इसके ऊपर मैं दो दलाइल और पेश करना चाहता हूं, और ये बड़ी ईमान अफरोज बातें हैं, ये मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद हैं, और इसके अलावा आप मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमान ने भी इसको लिखा है। तीन भाई थे, बड़े खुशकिस्मत, बड़े नेक, बहुत पारसा, परहेजगार, दीनदार, जलीलुल कद्र ताबईन थे। हजरत उमर के शागिर्द, मौला मुर्तजा के शागिर्द, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द, और सिद्दीक अकबर के पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले वो तीन भाई। एक का नाम मसऊद बिन हिराश, दूसरे का नाम रबी बिन हिराश, और तीसरे का नाम रिबई बिन हिराश। ये तीनों भाई बहुत नेक, जलीलुल कद्र ताबईन, अजिल्ला सहाबा, खुलफाए राशिदीन के शागिर्द। इन तीनों का मामला यह था कि इनमें से मसऊद बिन हिराश ने कसम खाई कि जब तक मुझे पता न चल जाए कि मैं जन्नत में जाऊंगा या दोज़ख में, तब तक मैं हंसूंगा नहीं। क्योंकि दुनिया में हंस करके क्या करना है, क्योंकि हंसी तो खुशी के लिए होती है। मुझे पता चले कि मैं जन्नती हूं तो फिर मैं खुशी करूं, हंसूं, मुस्कुराऊं। उन्होंने ये कसम खाई और हंसना छोड़ दिया। इनके दूसरे भाई रिबई बिन हिराश और रबी बिन हिराश, इन दोनों ने दूसरी कसम खाई कि हम नहीं बोलेंगे जब तक हमें ये इल्म न हो जाए कि हम जन्नती हैं। जब तक हमें पता न चल जाए हम कलाम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। उन्होंने बोलना छोड़ दिया, हर किस्म का कलाम तर्क कर दिया। सिर्फ सलाम कहते जो शरन जरूरी था और उसका जवाब देते जो शरन वाजिब था। इसके अलावा कोई कलाम नहीं करते। हमें जब तक पता न चल जाए कि हम जन्नती हैं, हम कलाम नहीं करेंगे। मसूद बिन हिराश ने कसम खाई, जब तक मुझे पता न चल जाए मैं जन्नती हूं, मैं हंसूंगा नहीं। इन दोनों के हवाले से सही मुस्लिम शरीफ की जिल्द अव्वल में ये बात लिखी हुई है कि इन तीनों भाइयों को अपने अपने वक्तों पर जब मौत आई तो पता है बाद में हालात क्या हुए। रूह तो निकल गई जिस्म से, वो मौत आदी जो जिस्म पर तारी हो तो हयात हकीकी की नफी नहीं होती, हयात हकीकी का इनकार नहीं होता। जैसा कि मैंने दो मिसालों से आपके सामने पेश किया। इन तीनों भाइयों ने न हंसने की और कलाम ना करने की जो कसम खाई थी, जब इनमें से मसूद बिन हिराश की मौत वाक़ई हुई, और मौत वाक़ई होने का मतलब हम वहाबियों वाला नहीं लेते, देवबंदियों वाला नहीं लेते। तुम्हें सुन्नियों तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हें अल्लाह अकबर की सदाएं एक जैसी लगती हैं, तुम्हें चेहरे मोहरे एक जैसे लगते हैं, तुम्हें नमाजों की उठक बैठक एक जैसी लगती है। ये देखो अकीदों का कितना बड़ा फर्क है। हम जिस्म से रूह निकलने के बावजूद हयात हकीकी का इनकार नहीं करते, और वो जिस्म से रूह निकलने के बाद पता है क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नबी के लिए, कि मैं भी मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा। मरना, मिट्टी में मिल जाना मुहावरा किस मौके पर बोला जाता है? किसी को डांटना हो तो भी कहते हैं, जलील करना हो तो मार मार के मिट्टी में मिला दूंगा। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ये कहा जाता है, यानी ये लफ्ज खुद बता रहा है कि किसी को जलील किया जा रहा है, किसी की तौहीन की जा रही है, उसका ऐब बताया जा रहा है। ये लिखा इस्माइल दहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से कि मैं भी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला हूं। हमारा वो अकीदा नहीं, चूंकि ये अकीदा कोई माने तो फिर यहां से तो सलाम कैसे पढ़े? वो गुंबद खजरा के सामने भी खड़ा होगा तो ये समझेगा यहां तो मिट्टी का ढेर है, कुछ नहीं है।
ये अकीदा जब होगा कि मरकर मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गए, तो वो वहां रह करके सलाम भी क्यों करे, वहां जाकर के एहतराम भी क्यों करे, यहां से एहतराम करना तो दूर की बात है। ये सुन्नी अकीदा है जो वहां तो वहां, यहां से भी बाअदब दुरूद और सलाम का सलीका सिखाता है। अब देखो यहां पर इन तीनों भाइयों में से पहले ने मसूद बिन हिराश ने कसम खाई थी, जब तक यकीन न हो जाए कि मैं जन्नती हूं हंसूंगा नहीं। जब उन पर मौत तारी हुई, यानी रूह जैसे ही उनके बदन से निकली, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। तुम भी जरा मुस्कुरा के बात को सुनो कि जिनके रूहों से जिस्म निकल जाए फिर भी वो मुस्कुराते हैं, हम ऐसे हयात वालों को मानते हैं। ना हम मुर्दा, ना हमारा जमीर मुर्दा, ना हमारा नबी मुर्दा, हम भी जिंदा, हमारा दिल जिंदा, हमारा ईमान जिंदा, तमाम नबी जिंदा, सालिहीन जिंदा, और नबियों के इमाम मुस्तफा जान रहमत भी जिंदा। रूह जिस्म से जैसे ही निकली, हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। अब हालत क्या हुई, गस्साल गुस्ल दे रहा है मगर वो हंस रहे हैं, कफन पहनाने वाला कफन पहना रहा है मगर वो हंस रहे हैं। सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं मगर मसूद बिन हिराश हंस रहे हैं। अब पूछो इन लोगों से कि सही मुस्लिम हो तुम, तो सही मुस्लिम की इस बात का जवाब हम हैं सही मुस्लिम, इसलिए सही मुस्लिम को पढ़ते भी सही हैं, समझते भी सही हैं। जो सही मुस्लिम नहीं वो सही मुस्लिम की इस रिवायत को क्यों पढ़े। जिस्म से रूह निकल गई मगर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि आदि मौत तारी हुई है मगर हयात अब भी बाकी, हकीकी हयात फना नहीं हुई। इस तरीके से उनके दूसरे भाई रबी बिन हिराश और रिबी बिन हिराश, जब उन दोनों की रूह कब्ज हुई तो फिर इनका भी हाल क्या था। जैसे ही रूह इन दोनों भाइयों के जिस्म से निकली, इन्होंने कलाम करना और बोलना शुरू कर दिया। गस्साल गुस्ल दे रहा है मगर ये बोल रहे हैं, कफन पहनाने वाला कफन पहना रहा मगर ये बोल रहे हैं। और बोल क्या रहे हैं, जबान से बोल के बताते हैं कि हमें जन्नत की नेमतें मिल गई हैं, हम पर रब ने करम कर दिया है, रब ने हम पर इनामात कर दिए हैं। अरे ये हयात नहीं है तो और क्या है। और इसी पर बात बस नहीं है, जब मेरे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, ये मदारिजुन नबूवत पढ़ रहा हूँ, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अलैहिर्रहमान है, इसको अपनी किताब के अंदर लिखा है। हजरत कुसुम बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, आदि मौत तारी हुई, रूह बदन से निकली मगर हयात बाकी है। रूह निकली, हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया तो सबसे आखिर में हुजूर की जियारत मैंने की। कब्र से जब लोग निकल रहे थे, देख देख के रुखे को कुसुम बिन अब्बास कहते हैं सबसे आखिर में रोज़े अतहर में कब्र अनवर में हुजूर के चेहरे अक़दस को देखने का शरफ मुझे मिला। जब मैंने नजर डाली मुस्तफा के चेहरे पर तो देखा कि मुस्तफा के लबहाए मुबारक हरकत कर रहे हैं, सरकार के लब जुम्बिश कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम की जुबान से कुछ कलमात अदा हो रहे हैं। कुसुम बिन अब्बास कहते हैं मेरा जी चाहा, मैं बेकरार हो गया कि सुनूं मेरे आका इस वक्त क्या फरमा रहे हैं। मैंने कान हुजूर के लबों पर लगाया तो हुजूर फरमाते थे रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, जो न भूला हम गरीबों को याद उसकी अपनी आदत कीजिए, जिक्र उनका कीजिए हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। गौर कीजिए,
ये हयात हकीकी है जो मेरे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं, अल्लाह ने हर नबी को अता फरमाई है। दोस्तान मोहतरम, इस पर बात की जाए तो काफी तफसील तलब बातें हैं और इस पर मैं रिवायतें फिर कभी किसी प्रोग्राम में आपकी खिदमत में रखूंगा। इस सिलसिले में इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमान ने बड़ी प्यारी बातें लिखी और मैं एक बड़ी पढ़ रहा था अभी आला हज़रत को। हमारे उस्ताद हुजूर खैरुल अस्किया अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही अतालल्लाहु उमरहु व अदाम फयूज़हु अलैना, वो फरमाया करते थे कि इल्म में रुसूख हासिल करना है तो फतवा रज़विया शरीफ का मुताला करो। मैंने सालों फतवा रज़विया की तरफ तवज्जो नहीं दी, मैंने बहुतों को एक उन्वान पर बहुत कुछ पढ़ा, मगर उनको पढ़ने के बाद जब मैंने इमाम को पढ़ा तो यहाँ बात ही जुदा है। यहाँ वाकई में ये बात सच्ची है कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसलसल, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। ये कोई मुबालगा नहीं, ये हकीकत। अब यहाँ अब मौलाना मुबारक साहब, इनके वालिदैन मौरिया साहब भी जाएंगे, ये लोग देखेंगे वहाँ मस्जिद नबवी के चारों तरफ जो बॉर्डर है दीवारों की, वहां लिखा हुआ है ज़ाइरन लिमस्जिद नबी, कि तुम यहाँ आओ तो मस्जिद नबवी की जियारत की नियत से, हुजूर के रोजे की जियारत से नहीं। ये उन नजदियों ने अपने अकीदे के मुताबिक लिखा है कि मस्जिद नबवी की जियारत की नियत से आओ, हुजूर के रोजे की जियारत की नियत ना करो। मैं कहता हूं मस्जिद नबवी कब बनी? जब नबी वहां तशरीफ फरमा, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। हम तो ये अकीदा रखते हैं असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है, असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। असले मुराद तो हमारी यही थी कि हम अपने आका की बारगाह में जाए। फिर क्या हुआ? उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। असले मुराद हम तो यही आए थे, हम तो इन्हीं की बारगाह में आए थे, फिर यहाँ आए तो इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। समझो इमाम अहमद रजा को। मैं तो चाहता हूं इसको बार बार पढ़ूं और आपको और समझाऊं। असले मुराद हाजिरी इस दर की, इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा। असले मुराद हाजिरी इस दर की है, इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा। अल्लाहु अकबर। अब ये जो वहां उन्होंने लिखा है ना ज़ाहिर मस्जिद नबवी, उन्होंने असल में एक हदीस ली, ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, कि किसी मस्जिद की तरफ चलो उसकी जियारत करने के लिए, बरकत हासिल करने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए, तो वो सिर्फ 3 मस्जिदों की नियत से सफर करो। यानी किसी मस्जिद की नियत से अगर सफर करो कि वहां सवाब ज्यादा है, तो वो 3 मस्जिदें उनकी नियत से सफर करो। ठीक है। अब इस हदीस को लेकर के उन्होंने लिखा कि यहाँ मस्जिद नबवी की जियारत की नियत से आओ। हम ये नहीं कहते कि हमारी मस्जिद नबवी की जियारत की नियत नहीं होती है, मगर बित्तबा बाद में, पहले हुजूर की बारगाह की नियत। लेकिन अब ये बात जो शुरू हुई ना इब्ने तैमिया से कि 3 मस्जिदों के सिवा किसी मस्जिद का सफर उसकी हाजिरी की नियत से, सवाब हासिल करने की नियत से कि वहां बरकतें सवाब ज्यादा है न कर। तो अब इस पर एक लतीफा इमाम अहले सुन्नत ने जिक्र फरमाया। फतवा रज़विया शरीफ की ये जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 809 है। आला हज़रत फरमाते हैं कि खातमुल मुहद्दिसीन इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी, जो कि उस्ताद है
हजरत सनदुल मुहद्दिसीन इमाम इब्ने हजर अस्कलानी शारह बुखारी, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं कौन? इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी। तो इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार की ज़ियारत के नियत से निकले। समझ आ रही है? हजरत इब्राहीम, जैसे हम यहाँ से सरकार गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए निकलते, कल आप पूछो किसी वहाबी देवबंदी से, अगर तुम्हें फर्क नजर नहीं आता तो उसको कहो कि किसी मजार की ज़ियारत की नियत से जाना कैसा है, फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये कुरैदने से अंदर से क्या कुछ निकलता है। वो तुम्हें नहीं खबर है, हमें खबर है, चूंकि हमने किताबों को कुरैद के रखा है। अब हजरत इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी अलैहिर्रहमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजार की ज़ियारत की नियत से निकले। आला हज़रत लिखते हैं कि बाज हम्बली हजरत के हम रिकाब हो गए। बाज हम्बली लोग थे, चूंकि ये हरम में भी जो लोग हैं ना वो अपने आप को हम्बली कहते हैं, मगर हम्बली है नहीं। समझ? जैसे कि इस दौर के देवबंदी अपने आप को हनफी कहते हैं, मगर हनफी है नहीं, चूंकि इमाम आजम के जो अकीदे हैं नबी के हवाले से, अल्लाह के हवाले से, वो अकीदे इनके नहीं है। तो इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत से निकले तो बाज हम्बली हजरत के साथ हो गए। हम्बली ने, जो हम्बली हजरत के साथ हुए थे, उसने इब्ने तैमिया की बात मानने की वजह से कहा कि मैंने तो मस्जिद खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम में नमाज पढ़ने की नियत की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत की नियत नहीं की। देखो अभी कैसा उल्टा लटकेगा। क्या कह रहा है कि चूंकि हदीस में है कि 3 मस्जिदों की तरफ, हदीस में तो है 3 मस्जिदों की तरफ आओ, तो वहां उन्होंने लिख रखा है ज़ाहिरन मस्जिद नबवी, मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नियत से आओ, चूंकि लोग मजार की ज़ियारत की नियत से सफर करना हराम मानते। तो उसने कह दिया कि कितना पक्का था अपनी तौहीद में कि उसने अपने दिल की बात भी कह दी कि इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी में आपके साथ चल रहा है, आप जा रहे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजार की ज़ियारत की नियत से, मगर मैं तो मस्जिद खलील अलैहिस्सलाम में नमाज की नियत से जा रहा हूं। तो हजरत इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी उस्ताद थे ना इमाम इब्ने हजर अस्कलानी के, उन्होंने कहा कि मैंने ज़ियारत कब्र सैयदना खलील अलैहिस्सलाम की नियत की। फिर हम्बली से, यानी इन्होंने कहा, इसने जब कहा ना कि मैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज की नियत से जा रहा हूं, तो इमाम ज़ैनुद्दीन इराकी ने फिर कहा कि मैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत की नियत से जा रहा हूं। उसने जब अपनी बात कही तो इन्होंने भी अपनी बात कही, चुप नहीं रहे, बोले तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज की नियत से जा रहा है, ठीक है तेरी बात है, तूने कह दी। मेरी बात यह है कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत की नियत से जा रहा हूं। अब आगे देखना, फिर ये कहने के बाद उस हम्बली से फरमाया कि तूने जो किया है वो तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने तो 3 मस्जिदों के सिवा चौथी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सफर से मना किया, और वो 3 मस्जिदें मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा है, और तू 3 के अलावा चौथी मस्जिद में नमाज पढ़ने की नियत से सफर कर रहा है, तो तूने हुजूर की मुखालफत की और कहा कि मैंने हुजूर के फरमान पर अमल किया, क्योंकि हुजूर ने कहा है कि कब्रों की ज़ियारत किया करो, तो मैंने हुजूर के हुक्म पर अमल किया और तूने हुजूर के हुक्म की मुखालफत की। तो आप देख रहे हैं इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि
जब ये बात इमाम ज़ैनुद्दीन इराक़ी अलैहिर्रहमान ने की तो उस हम्बली को सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं हुआ। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर तू मान गया। तो ये भी वहां लिखा हुआ होगा। तो ऐसे लोग कभी कभी ऐसी सख्त गिरफ्त में आ जाते हैं। और सुन्नी उलमा, हम तो खादिम है ना सुन्नी उलमा की, इन मुजद्दिदीन के हम तो कारकुन हैं, मगर हमारे उलमाए अहले सुन्नत बाज की नजर रखते हैं। उड़ान भी बड़ी ऊंची और नजर भी बड़ी गहरी। अब देखो यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत ने एक दो मकाम पर जो बात कही वो भी मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं, ये फतवा रज़िया शरीफ की 14वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 648। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये कौल वहाबिया के पेशवा इस्माइल देहलवी का है कि उसने तक़ियतुल ईमान में लिखा और शैतानत पर सख्त शैतानत ये की कि इस कलमे कुफ्र को खुद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत किया कि हुजूर कि मैं भी तुम्हारे तरह एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। आला हज़रत लिखते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का कलमा और फिर उसे खुद हुजूर की तरफ मंसूब करना दोहरा इस्तिहक़ाक़ के अज़ाबे नार है। एक तो तौहीन की और फिर ये कहा कि ये हुजूर ने कहा, दोहरा ज़ालिम, दोहरा अज़ाब जहन्नम का मुस्तहिक़। यही लोग होंगे जिनके बारे में हाफ़िज़ मोहम्मद साहब, इन्हीं लोगों के बारे में जो कुरान की आयत नाज़िल हुई ना, ऐसे लोगों के बारे में रब्बना इन्ना अताना सादातना व कुबराना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम दिअफ़ैनि मिनल अज़ाब, दिअफ़ैनि मिनल अज़ाब, दिअफ़ैनि मिनल अज़ाब। कयामत के दिन इनके पीछे चलने वाले, इन गुमराहों के पीछे चलने वाले भी कहेंगे, या अल्लाह हमने इनको बड़ा माना और इनकी बात मानी और गुमराह हो गए, इनको आज डबल डबल अज़ाब देना। तो इसने तौहीन की, फिर हुजूर की तरफ निस्बत किया, दोहरा इस्तिहक़ाक़ के अज़ाब। अब इस पर तो मैं एक इबारत और भी है जो सरकार आला हज़रत ने लिखी है, मगर उसको मैं पढ़ देता हूँ। देखिए 14वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 686 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबियाए किराम हयात हकीकी दुनियावी रूहानी जिस्मानी से जिंदा है। अपने मज़ारात तैयबा में नमाजें पढ़ते हैं, रोजी दिए जाते हैं, जहां चाहें तशरीफ ले जाते हैं, जमीन व आसमान की सल्तनत में तसर्रुफ फरमाते हैं। अब जब ये लोग जाएंगे मज़ारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे उलमा में बाज़ तो इस दर्जे के आशिक गुजरे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हुजूर के रोजे की ज़ियारत की भी बात मत करो, बात ये करो कि मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूं, मैं हुजूर की बारगाह में जा रहा हूं। इससे और ज्यादा दिल में खुशू पैदा होता है, इससे और ज्यादा बंदे के दिल में एहतराम और अदब पैदा होता है। क्योंकि जिसको ये पता हो कि यहाँ मिट्टी का ढेर है, माज़अल्लाह वाबियों, वो तो अदब करेंगे, लेकिन जो थोड़ा तवज्जो हटा लेना कि ये रोजा है, ये कब्र है, ऊपर मिट्टी बनी हुई है, हमारे बुजुर्गों में से बाज़ आशिकों ने कहा उससे भी नजर हटाओ और ये समझो ऐन बारगाह मुस्तफा में हाजिर, ताकि वो अदब तुम्हें मिल सके जो सहाबा हुजूर के दरबार का किया करते थे। अब इसमें बार शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत बार शरीयत के हिस्सा नंबर 6 में लिखते हैं कि जब हुजूर की बारगाह में जाएं तो क्या क्या, ये जाने वाले भी सुने और हम भी इस नियत से सुने कि इंशाअल्लाह जान जाएंगे तो हम भी जा आएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
अब देखो हिस्सा नंबर 6 का सफा नंबर 1223, उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं, यकीन जानो कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची हकीकी दुनियावी जिस्मानी हयात से वैसे ही जिंदा है जैसे वफात शरीफ से पहले थे, वैसे ही। अब जब सरकार की बारगाह में जब बिल्कुल बाबू सलाम से बंदा दाखिल होता है, इंटर होता है, बस इस गेट से जैसे अब बिल्कुल एकदम बाअदब लोग जा रहे हैं, कभी दौड़ भाग नहीं करना होगा। और कहीं कोई अगर आपको टक्कर मार रहा है तो मैं समझता हूं उसको घूर के भी न देखो, बर्दाश्त करो, सब्र करो, जल्दबाजी न करो, सरापा अदब ही अदब बन जाओ। ये वो बारगाह है जहां जिब्रील भी बाअदब आया करते थे। बेलिकाए यारों को चैन आ जाता अगर बार बार यूं ना आते जिब्रील सिदरा छोड़कर। ये बड़ी बुलंद बारगाह, जिब्रील भी वहां आते थे तो वैसे बैठते थे जैसे बंदा नमाज में बाअदब बैठता है, ऐसे बैठते थे। अब वहां खुशू दिल में कैसे पैदा, मैंने पहले तमहीद में आम बात की थी कि किसी बंदे को जब आदमी बेतवज्जो कर देना चाहता है ना कि इस पर कोई नजर नहीं करनी, यार हटाओ उसकी बात मेरे साथ, तो बंदा कहता है यार ये तो जीते जी मर गया। ये मुहावरा बोला है। तो जब तवज्जो किसी पर बंदा नहीं करना चाहता तो उसके हवाले से ये लफ्ज बोलता और ये तसव्वुर रखता। हमारे बुजुर्गों ने क्या लिखा, ये अल मदखल में इमाम इब्नुल हाज अलैहि रहमा ने लिखा, और ये बात इमाम कुस्तलानी ने भी मवाहिबुल लदुनिया में लिखी और दीगर इमाम ने भी लिखी। क्या ला फर्क बैन मौतिही व हयाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मुशाहदतिही लि उम्मतिही व मारिफतिही बि अहवालिहिम व नियतिहिम व अज़ाइबिहिम व खवातिरिहिम व ज़ालिका इंदहु जलियुल ला खिफ़ा बिही। उम्मत के इमाम कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हयाते ज़ाहिरी में जैसे अपनी उम्मत की हालतों को देखते थे, विसाल के बाद भी अपनी उम्मत की हालतों को यूं ही देखते थे। वह मारिफती भी अहवाली की, और हुजूर अपनी हयाते ज़ाहिरी में अपनी उम्मत की हालतों को जैसे जानते थे, बादे विसाल भी वैसे ही जानते हैं। वनियातिहिम, सिर्फ हालत को नहीं, सिर्फ पूरी उम्मत को देखना नहीं, वनियातिहिम, हुजूर तुम्हारी नियतों को भी जानते हैं। व अज़ाइबिहिम व खवातिरिहिम, तुम्हारे दिल के इरादे और नियतों को भी जानते हैं। वज़ालिका इंदहु जलियुल ला खिफ़ा बिही, तुम कहां से आए, क्या नाम है, क्या नीयत है, क्या इरादा है, हुजूर तुम्हारी हर बात को जानते हैं। लास्ट इबारत हजरत मुल्ला अली कारी 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद और अपने दौर के हरम में मस्जिद हराम के इमाम लिखते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जब हुजूर की बारगाह में जा रहे हो तो क्या ख्याल रखना चाहिए, दिमाग में क्या तसव्वुर लाना चाहिए। फरमाते अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुन बिहुजूरिका व क़ियामिका व सलामिका आई बल बि जमीई अफ़आलिका व अहवालिका व इर्तिहालिका व मकामिका। मुजद्दिद तो ये कहते हैं जब तू जाए हुजूर की बारगाह में तो ये यकीन रख हुजूर तेरे आने को जान रहे हैं, व क़ियामिका तेरे खड़े होने को जान रहे हैं, व सलामिका तेरे सलाम को सुन रहे हैं, बल बि जमीई अफ़आलिका व अहवालिका, तू जो कुछ कर रहा है हुजूर सब कुछ जानते हैं। व इर्तिहालिका व मकामिका, तू कहाँ ठहरा हुआ है ये भी हुजूर जानते हैं, तू कब तक मदीने में रहेगा ये भी जानते हैं। व इर्तिहालिका, तू कब मदीना छोड़ेगा ये भी हुजूर जानते हैं। जब ये बातें होंगी ना तो सिर्फ लाइन में ही अदब नहीं होगा, मदीने की हर गली में अदब रहेगा।
सोएगा तो भी बादब, जागेगा तो भी बादब, क्योंकि उसको पता होगा मेरे आका मेरे यहाँ ठहरने को देख रहे हैं, मेरी हालत को जान रहे, मेरी नीयत, मेरे अहवाल को जान रहे। तो मेरे दोस्तों, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन पढ़ने वाले कभी भाग गए, गलत मतलब निकालने वाले। मौत आदि तारी होती है मगर हयात हकीकी खत्म नहीं होती। नबी पर भी अल्लाह के वादे के लिए मौत आई, कान के लिए, और उसमें हजारों हिकमतें कि माबूद और बंदे का फर्क लोगों को बताना, खालिक और मखलूक का फर्क लोगों को बताना। चूंकि हय्युन ला यमूत सिर्फ अल्लाह की जात, हय्युन ला यमूत सिर्फ अल्लाह की जात, हय्युन ला यमूत सिर्फ अल्लाह की जात, कि जिस पर वो ऐसा हई है कि उस पर मौत आ ही नहीं सकती, वो अल्लाह है। तो हम अपने नबी को अल्लाह नहीं मानते, हम अपने नबी को माबूद और मसजूद नहीं मानते। अब्द दीगर अब्दहू चीजें दीगर, ई सरापा इंतजारू मुंतजर। तो खैर ये बातें बहुत बारीक हैं। रूह निकलने के बाद भी हयात हकीकी बाकी रहती है, और इस पर भी गिज़ालिए ज़मा अल्लामा सईद अहमद काज़मी शाह साहब ने बहस की है कि हुजूर के जिस्म से वो जो एक लम्हे के लिए रूह निकाली गई, फिर वो रूह रखी कहाँ गई, फिर वो रूह रखी कहाँ गई? क्योंकि उस रूह को रखने के लिए अल्लाह ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पहले से बेहतर होगी। हर दिन महबूब तेरी शान में इजाफा होता रहेगा। तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आन शान बढ़ती ही रहेगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो वो जो रूह हुजूर की एक आन के लिए निकली, फिर उस रूह को रखा कहाँ? क्या अर्श पर रखें? तो कहा गया कि वहां तो हुजूर के कदम गए। क्या जन्नत में रखे? तो वहां तो हुजूर के गुलाम रहेंगे। कहां रखें? क्योंकि रखना वहां है जो हुजूर के जिस्म से बेहतर जगह हो। चूंकि अल्लाह का वादा हर आने वाली घड़ी पहली से बेहतर हो। रूह निकाल कर रखी कहां रब ने? जिसमें मुस्तफा से कोई बेहतर चीज होती तो वहां रूह को रखा जाता, मगर जिसमें मुस्तफा से बेहतर चीज रब ने कोई पैदा ही नहीं की, तो रूह मुस्तफा को निकाल कर जिसमें मुस्तफा ही में रख लिया गया। रूह मुस्तफा को निकाल कर जिसमें मुस्तफा ही में रख लिया गया। तो अब क्या हुआ? अब हयात हकीकी न हुई तो क्या हुआ? वरना फिर हमें बताया जाए कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का माना क्या है, या हमें बताया जाए कि हुजूर के जिस्म से अफजल और कौन सी जगह है जहां हुजूर की रूह को रखा गया। जब ये भी मानते हो कि हुजूर की जिस्म से अफजल कोई जगह नहीं, तो फिर ये भी मानो कि उस रूह को निकाल करके उसी जिस्म में रखा गया, और जब उसी जिस्म में उस रूह को लौटा दिया गया तो अब क्यों हयात का इनकार कर रहे हो? आ रही है कि जिसमें समझ बात नहीं आ रही? तो अहले सुन्नत व जमात मैं तो इस पर गौर करता हूं तो तन्हाई में कैफियत तारी हो जाती है कि या अल्लाह हमने तो कोई नेकी ऐसी नहीं की थी, मगर तूने अपने फजल से हमें सुन्नी बना दिया। इस सुन्नियत पर जमे रहो मेरे प्यारे भाई, शक शुबा ना आने दो। ये बारीकियां हैं जो हम अपने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से ऐसी पाकीज़ा सोच रखते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि ये लोग भी जाएं, हम भी जाएं, तो इस तसव्वुर से जाएं और इस तसव्वुर को रासिख करते रहे कि मेरे नबी बाहयात हैं, हमारी हालतों को देखें। इससे ईमान में भी ताज़गी पैदा होगी, अमल में भी निखार पैदा होगा। अल्लाह करीम हम सबों को उस पाक बारगाह की बार बार बाअदब हाजिरी नसीब फरमाए। जाने वालों को मैं नूरी तरबियती सेंटर अपने साथियों की तरफ से, तमाम सोसाइटी के लोगों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और
इनके लिए दुआ गो कि अल्लाह तबारक व तआला इनके सफ़र को आसान फरमाए। और इनकी खिदमत में मैं अपनी तरफ से अपने तमाम नमाजी भाइयों उलमा की तरफ से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप तमाम मकबूल मकामात पर बिलखुसूस खाने काबा पर पैरी नज़र पड़े तब और बारगाह रिसालत अलैहिस्सलाम में हम गुनहगारों के लिए भी दुआ करें, सरकार की बारगाह में तहियत पेश करें। अल्लाह करीम इनको सलामती के साथ ले जाए और इनके लिए बेहतर वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व दिल करो ठंडा मेरा वो कैसे चाँद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कैसे चाँद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कैसे चाँद सा, वो कैसे चाँद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए गए अजीज, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए गए अजीज, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए अजीज, किसको हुए अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों, काम बोले लीजिए तुम तो जो राज़ी करे, काम बोले लीजिए तुम तो जो राज़ी करे, काम बोले लीजिए तुम तो जो राज़ी करे, तुम तो जो राज़ी करे, ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों, ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों, काबे के बद तैयबा के शम्शो दुहा तुम पे करोड़। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरी तौफीक से हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा मुनक़िद हुआ। या अल्लाह कलाम मजीद की तिलावत हुई, नातें पढ़ी गई, दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया, नज़र व नियाज हाजिर है। या अल्लाह तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम शान को पढ़ा गया, सुना गया, सुनाया गया। या अल्लाह इस सब को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। या अल्लाह इसका सवाब हुजूर रहमत आलम जान रहमत महबूब रब्बुल आलमीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरे महबूब सय्यदुल मुरसलीन खातमुल अंबिया इमामुल अंबिया सरताज रिफ़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अता फरमा। या अल्लाह हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन, मुरसलीन तमाम की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। जुमला सलासिल तरीक़त के मशाइखीन, उनके मुरीदीन वाबस्तगान, जुमला अइम्मे फ़िक़्ह, उनके मुक़ल्लिदीन तमाम के अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हमारे साथी मुहिब गिरामी सरफराज भाई ने नज़र नियाज का एहतमाम किया अपने वालिदैन की साले सवाब की नीयत से। या अल्लाह उनकी इस नीयत को कबूल फरमा, उनके वालिदैन की बेहिसाब, उनके वालिद मोहतरम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, इनकी रोज़ियों में और हम सबों की रोज़ियों में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हर किस्म की आफत, बला, मुसीबत और मुहलिक बीमारी से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे हज़रत मौलाना मुबारक हुसैन साहब
हज़रत मौलाना रियाज साहब, उनके वालिदैन जनाब दाऊद पठान साहब और उनकी वालिदा, या अल्लाह, और इनके साथ जितने भी जा रहे हैं मेरे अल्लाह, तमाम के सफ़र हरमैन को मबरूर फरमा। या अल्लाह, उनके सफ़र को आसान फरमा, मबरूर उमरा की सआदत अता फरमा, हर मकाम पर बाअदब हाज़िरी की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह, जितने भी लोग तमन्ना लिए हाजिर हैं, या अल्लाह, हम सबों को भी ईमान, अकीदे और जिस्म की सलामती के साथ बार बार अपने घर और अपने हबीब के दर की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब व मकबूल फरमा। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।